मैं नहीं रह सकता आप लोगों के साथ जा रहा हूँ ये घर छोड़ कर। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। नहीं, मेरी लाइफ में इंटरफियर करने का उन्हें कोई हक नहीं है। अगर मेरी फैमिली के बारे में डिस्कस करने आए हुए नायरा तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। किस में इंटरेस्टेड नहीं? बातचीत में या मुझ में? आई एम सॉरी, आज सुबह मैंने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। सॉरी, मैंने भी तुम्हें सबके सामने प्रेशराइज किया ना। मुझे चॉपस्टिक से खाना नहीं आता। पहले मुझे भी नहीं आता था, उसके बाद डैड ने मुझे आ रहा। एक बात बोलूं, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें सुना नहीं रही हूँ, सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। वहां ऋषिकेश में भी ना मैं सबको बोलती थी कि मेरी माँ मर चुकी है, पर बात बात पर उनका नाम लेती थी, उन्हें याद करती थी। हम लोग कितने स्टूपिड होते हैं। रिश्ते बिल्कुल इसकी तरह होते हैं, बाहर की परत एकदम ठंडी, लेकिन अंदर गर्माहट बाकी रहती है। तुम मुझसे प्यार करती हो? कोई सबूत चाहिए? नहीं, बस सुनना चाहता। बहुत 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 ज्यादा, जितना तुम करते हो ना उससे भी ज्यादा। तो बस आज के बाद इस बारे में वापस कभी बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि तुम कहोगी और मुझे बुरा लग जाएगा, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। I don't wanna hurt you। मेरा बड़ी मुश्किल से फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है ना? तो इसके बाद अभी कोई और ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारे बीच कोई भी और झगड़ा हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। प्रॉमिस? क्या? शादी कर ले, भाग कर। क्या? क्यों, क्या हुआ? कर लेते शादी। भाग जा। नायरा, 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 सॉरी। तुम तो बुरा मान गई। देखो क्या हुआ ना कि बस मन में एक बात आई तो मैंने सोचा कह दूं। मेरे मन में भी एक बात आ रही है कि मैं तुम्हारा भर्ता बना दूं। बोलो, बना दूं? बोलने से पहले सोचते ही नहीं हो। यार तुम हर बात पे इतनी वायलेंट क्यों हो जाती हो? क्योंकि तुम साइलेंट नहीं होते। हम देखो कुछ भी बोलते रहते। नो, पागल हो गए हो क्या? अगर घर वालों के सामने बोलोगे ना तो पीछे पड़ जाएंगे। अभी तो तुम्हारे घर वालों से ऐसे ही मिल रहे हैं। ये आइडिया अच्छा है, मैंने क्यों नहीं सोचा? घर वालों से बात करता हूँ अभी। मैं तो जा रहा हूँ, बाय। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे तो मंजूर, मार डालो। सॉरी, मजाक कर रहा था, प्लीज मान जाओ। सॉरी। सोचूंगी। हेलो। हेलो, आप कार्तिक बोल रहे हैं ना? कॉफी शॉप में देखा था आपको, बहुत हैंडसम है आप। एंड आई होप सिंगल भी है, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। सो शैल वी? एक मिनट। देखिए,
मुझे ये तो पता नहीं कि आपको मेरा नाम और ये ऑफिस का नंबर कहाँ से पता चला, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता नहीं चली कि आई एम एंगेज्ड। लेकिन आपके हाथ पे तो कोई रिंग नहीं देखी मैंने। अरे रिंग की तो उन्हें जरूरत पड़ती है जो अपने आप को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि वो कमिटेड है। मेरा दिल तो मुझे कभी ये बात भूलने नहीं देता, तो आई डोंट नीड इट। पर आई नहीं थी। ओह आई एम सॉरी, लेकिन इस जन्म के लिए तो मैं बुक हूँ। अगले जन्म की बुकिंग जब शुरू होगी तब आपको मैं कॉल करके बता दूंगा। अच्छा, तो इनडायरेक्टली नंबर मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं उसका नंबर दे सकता हूँ जिसकी वजह से आपका चांस खराब हो गया। आप एक बार उससे मिल लेगी तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा क्यूट है। क्या हो गया? उसका नंबर नहीं चाहिए? रोमांस टीवी जैसा। कुछ भी, मैं तो किसी और से बात कर रही थी। हाँ हाँ, वैसे मैं तो बच्ची हूँ ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे आपका मेंढक तो सच में प्रिंस निकला, गोइंग कार्स वाला प्रिंस। उससे क्या फर्क पड़ता? मैंने जिससे प्यार किया है वो कार्तिक है। अब उसके आगे गोइंका हो या कुछ और, वो मैटर नहीं करता। वैसे आप भी सीरियल कम नहीं देखती हो। सीरियल हम जैसे लोगों की लाइफ पे तो बेस्ड होते हैं। मिष्टी, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? कोई असाइनमेंट या पढ़ाई लिखाई? सीधा सीधा बोल रहा ना दीदी कि मिष्टी चली जाओ, मुझे अपने मेंढक से टर टर करनी है। पता नहीं कब बड़े होंगे ये लोग। हेलो, आई लव यू। क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? पता ना काम कर रहा हूँ। ओके, सॉरी। जो मैंने बोला मैं वो वापस ले लेती हूँ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बोलो। टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास। मुझे लगा मम्मा से जो बात हुई तो मैं उस बारे में बता दूं, लेकिन इट्स ओके। बोलो बोलो, क्या कहा? क्या क्या? तुम बिजी हो ना? अरे नहीं हूँ बिजी बाबा, वो ऐसे ही बोल रहा था, सॉरी। बोलो ना, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम उन्हें अच्छे लगते हो, पसंद हो, और क्या कहा? और अगर वो भी मेरे लिए कोई ढूंढती ना तो तुम्हारे जैसा ही ढूंढती। लेकिन अरे बताओगी लेकिन क्या? लेकिन 5-7 साल बाद। 5-7 साल बाद? अरे बुढ़ी हो जाओगी फिर शादी करोगी? देख लेके फेरे लेंगे। तुम मेरी छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। कहीं शादी होते होते तुम्हारे दांत वात ना गिर जाए। वेरी फनी। अच्छा अभी सच्ची बताओ ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी ये जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। मुझे भी लगता है कि वो सही कह रही हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए। मैं अपने मम्मी पापा को हर्ट नहीं कर सकती। So nice, मैं कभी उन्हें हर्ट नहीं करूंगा। I know my parents are, और तुम्हारे भी होंगे। I'm sorry, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, गलती से निकल गया। I'm sorry, trust me, मैंने। That's okay. नाराज हो? नहीं नायरा, अब मैं काम कर लेता हूँ, वरना सिंघानिया साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं सिफारिश कर दूंगी। वो किसी और टाइम के लिए रख लेंगे। अब सच में काम कर लें। बाय।
पहली बार इतनी डरपोक शेरनी देख रहा हूँ। मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। अरे रे रे, ये खेलने में बड़ी मेहनत लग रही थी तुम्हें। खेल नहीं रही थी मैं, मम्मा की पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश कर रही थी। उनके लिए कुछ बना रही थी जो उन्हें अच्छा लगता है। बड़ी नानी ने बताया था मुझे, उन्हें मिट्टी के खिलौने बहुत पसंद थे। ओ, फिर तो सॉरी, फिर तो सचमुच मुझसे दुष्टता हो गई। तुम हो ही दुष्ट। अब जाओ, मुझे काम करने दो। हाँ हाँ ठीक है, अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तुम्हारा कौन सा काम है? तुम्हें देखने का, और ये काम में मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, घंटों तक कर सकता हूँ बिना आंखें झपकाए। मजनू हो क्या? हाँ, अब मेरी पूजा भी तुम हो, मेरी आरती भी तुम, तो ठीक है ना। मैं अपना काम करता हूँ और तुम अपना काम करो, बट डिस्टर्ब मत करना मुझे, समझी? कैसे करूं? तुम्हारी ये जो बड़ी बड़ी मेंढक जैसी आंखें मुझे घूर रही हैं। वैसे ये लुक मैंने पहले भी बहुत बार देखा है तुम्हारे चेहरे पे। चलो फाइन, फाइनली मेरे लुक तो समझ में आ रहे तुम्हें। कैसे नहीं आती? एकदम रोड साइड रोमियो जैसी हरकत है जो है तुम्हारी। मेरा प्यार रोड साइड। हाँ। फाइन। नाराज हो? हाँ तो? अपसेट हो? हाँ। मानोगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अब मान गया। ओहो, मेंढक के चेहरे पे तो गुलाब खिल गए।